नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर गौ रक्षक संत चंद्रशेखर की कथित हत्या के बाद बवाल मच गया है। उनके समर्थकों ने आरोप लगा दिया है कि सीधे तौर पर गौ रक्षक संत चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा की हत्या की गई है। वहीं पुलिस का भी बयान सामने आया है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दे दिया है। बता दें कि दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर फरसा वाले बाबा के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स उतरी है। अब इस मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये हत्या की गई है जानबूझकर। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या फरसे वाले बाबा को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये सिर्फ हादसा है। तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि 4 बयान इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो 4 बयान मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद फरसा वाले बाबा की कथित हत्या का जो मामला है वो क्लियर होता हुआ नजर आता है। कौन से 4 बयान है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि किस तरह से फरसा वाले बाबा की कथित हत्या के बाद जो बवाल मचा है वो बहुत तेजी से फैला और पुलिस ने बहुत तेजी से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। मथुरा के कौंसी कला में ब्रज क्षेत्र है, वहां के विख्यात गौरक्षक हैं फरसा वाले बाबा, जिनका नाम संत चंद्रशेखर है। लोग फरसा वाले बाबा के नाम से उनको जानते हैं। वो गौ तस्करी को लेकर खासे एक्टिव रहते थे और इस मामले में जब उनको सूचना मिलती है तब वो सूचना के आधार पर तड़के सुबह लगभग 3 से 4 बजे के लगभग वो बाइक से पहुंचते हैं। बाइक से वो पहुंचते हैं और वहां एक कंटेनर को रोकते हैं और कंटेनर को जब रोकते हैं तो वहां पीछे से एक ट्रक आता है और ट्रक उनकी जो वो खड़े होते हैं उनको सीधे तौर पर कुचलता है। इस मौके पर ही, इस पूरे मौके पर फरसा वाले बाबा की मौत हो जाती है। इसके बाद जैसे ये खबर फैलती है, ये खबर सुनते ही उनके समर्थक, उनके चाहने वाले सड़कों पर उतर आते हैं और फिर बवाल की तस्वीरें सामने आती हैं। इस पूरे मामले में 4 बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो 4 बयान कौन से, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल पहला बयान है उनके अनुयायियों का, यानी फरसा वाले बाबा के अनुयायियों का, उनके समर्थकों का, जिसमें सीधा आरोप लगाया गया है कि बाबा जब गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, इस दौरान उन्हें जानबूझकर कुचल दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। उन्होंने ट्रक ड्राइवर की तत्काल गिरफ्तारी और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं इस घटना को लेकर जिलाधिकारी सीपी सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तड़के सुबह 4 बजे फरसा वाले बाबा थाना कोसी क्षेत्र में एक वाहन में गोवंश होने की सूचना पर अपने शिष्यों के साथ कंटेनर को रोककर जांच कर रहे थे, जिस पर नागालैंड का नंबर था। कंटेनर में साबुन, फिनाइल और शैंपू जैसा सामान भरा था। इसी दौरान घने कोहरे के चलते पीछे से आ रहे राजस्थान नंबर के तार से भरे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बाबा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में ट्रक चालक भी घायल हुआ है, वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। अब तीसरा बयान है एसएसपी मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार का, जिन्होंने कहा घटना रात 3 से 4 बजे की है। बाबा ने नागालैंड नंबर के एक कंटेनर को संदिग्ध समझकर रोका था। उसी समय घना कोहरा था। पीछे से आ रहे राजस्थान नंबर के ट्रक ने बाबा को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह भी बताया कि नागालैंड नंबर कंटेनर में साबुन, सर्फ और किराने का सामान था और राजस्थान का जो नंबर का जो ट्रक था उसमें तार लदे हुए थे। यानी जो डीएम है और जो एसएसपी है, उन दोनों का बयान सेम टू सेम है। अब इस मामले में आगरा रेंज के डीआईजी हैं शैलेश कुमार पांडे, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में, क्योंकि बहुत बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई, पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई, लंबा जाम लग गया, पुलिस वाले भी कई घायल हुए इस पत्थरबाजी में। शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में। मामले ने पथराव में शामिल 5 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। पुलिस ने हिंसा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही हर एंगल से इस मामले की जांच भी की जा रही है। यानी जो प्रदर्शनकारी जिन्होंने उपद्रव किया था उन पर कार्रवाई की बात पुलिस ने की है। कहा है इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को घटना की जांच करने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही योगी ने साफ किया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो 4 बयान हैं, एक समर्थकों का बयान, दूसरा डीएम सीपी सिंह का बयान, तीसरा एसएसपी श्लोक कुमार का बयान, चौथा डीआईजी रेंज, आगरा डीआईजी रेंज शैलेश कुमार पांडे का बयान, ये 4 बयान बहुत कुछ साफ करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि फरसा वाले बाबा की ये कथित हत्या है या फिर हादसा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।